नमस्कार, लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए, राजनीतिक बिगुल बज चुका है। सभी दल के जो नेता हैं वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, वह अपने अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। और जैसा कि हम बता दें कि राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है, इस बीच हमारे साथ मौजूद है जमुआ विधानसभा से गौरव कुमार, जिन्होंने आज़ाद समाज पार्टी से अपना उम्मीदवार बोला है कि हम इस बार इससे चुनाव लड़ने उतरेंगे चुनाव मैदान में। सीधा उनसे ही बात करेंगे और जानने व समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर वो इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले लाइव दैनिक में आपका स्वागत है सर। ये बताइए कि आपका इस बार चुनाव के लिए मुद्दा क्या रहेगा? सर्वप्रथम आपके चैनल से और चैनल के माध्यम से मैं जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो भी मैं जिस पिछले जो भी पद पे रहा, झामुमो का एक सक्रिय कार्यकर्ता रहा। मैंने पिछले कई वर्षों से संगठन के लिए सामाजिक कार्यों में बहुत बड़ी बड़ी भागीदारियों में एक साथ काम किया। कोविड के आपातकालीन स्थिति में भी मैंने लोगों के बीच जाकर जितनी मेरी तरफ से सहयोग थी मैंने किया। हर जगह गया, अस्पतालों में सबको सुविधाएं दिलवाई। सामाजिक स्तर पर जितने भी कार्य करने को हुआ मैंने किया। आगे जिस तरह से सरकार में जब मैं संगठन में रहा तो मैंने एक आवाज़ उठाई थी कि आयोग SC आयोग गठन करें। हमारे जो भी पिछड़े समाज के लोग हैं उसके लिए SC आयोग का गठन कर उनकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखकर सरकार उस पर कार्य करे, जो कि उस सरकार में कार्य नहीं हो पाया। इस कारण मुझे उसकी नाराज़गी थी और मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया समाज के प्रति, समाज के लिए। और आखिर क्या वजह रही थी कि आपने जेएमएम का दामन छोड़ के अपनी नई पार्टी ज्वाइन की? क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है जिस प्रकार से चंद्रशेखर रावण जी पिछड़ों की मुद्दों को, माइनॉरिटीज़ के जितने भी मुद्दे हैं उसको बहुत गंभीरता से लेते हुए सदन में आवाज़ उठाते हैं, उससे मैं प्रेरित होकर आसपा को ज्वाइन किया। और मैं चाहता हूँ कि पिछड़े और दबे कुचले वर्गों को उठाने का कार्य चंद्रशेखर रावण जी ने हमेशा किया है अग्रसर होकर, और मैं उसी के मार्गदर्शन पर चलना चाहूँगा और आगे समाज में कार्य करूँगा। अभी तक आपके द्वारा क्या क्या कार्यकाल किए गए हैं जिसके विषय पर जनता आप पे विश्वास करे और आपको वोट दे? मैंने हर पिछड़े जितने भी वर्ग हैं सामाजिक, चाहे हमारे मुस्लिम साथी हों, मेरे भाई हों, सभी के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद की। लोगों को बोला तो मैंने, जैसे कि कोरोना के काल में भी मैं घर घर जाकर जो भी परेशानियां थी लोगों की सुना और उनको जाके सहायता किया। उस काल में भी ऐसा जनता ने हमेशा देखा है, इस चीज़ मेरे किए कार्यों को जनता ने देखा भी है और समझा भी है। बाकी जनता जनार्दन मालिक हैं, अब उनको निर्णय लेना है कि कार्य करने वालों को जिताना है कि किसको सहयोग देना है, वो जनता पर। एक आखिरी सवाल, जमुआ विधानसभा से कई दिग्गज नेता सामने आए हैं, जैसे कि मंजू देवी हो या फिर केदार हाजरा, तो इन सब के बीच में आप खुद को कहाँ देखते हैं और सीधा टक्कर किनसे मानते हो? मैं टक्कर तो किसी को नहीं मानता। मैं चाहता हूं कि लोगों के बीच जाके लोगों के लिए कार्य करूं, अग्रसर होकर जितना मुझसे हो सके मैं करूं। बाकी कोई भी हो, मंजू हो, केदार हो, ये सब तो दल बदलते रहे हैं। इन लोगों को जनता भी भली भांति जानती है। इस बार जनता खुद सोचेगी और समझेगी और अपना समर्थन देगी। और मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ जनता मुझे जिता के विधानसभा भेजेगी कि मैं प्रखर रूप से उन लोगों के मुद्दों पर बात कर सकूँ और जमुआ का विकास के लिए कार्य कर सकूँ। क्या कहना चाहेंगे जमुआ की जनता को? जमुआ के जनता को मैं यही कहूँगा कि जितने भी विधायक भी रहे 2 बार केदार जी, उनके लिए जनता को खुद सोच चुकी है कि उनको क्या करना है। जब सोची, इसी कारण तो भाजपा ने उन्हें दरकिनार कर मंजू को टिकट दिया गया। खैर उस पर जनता सोचेगी। मैं चाहता हूं कि जनता खुद निर्णय ले कि ऐसे दल बदलू और जो भी संगठन छोड़ के संगठन में रह के भी पिछड़े वर्गों के लिए या माइनॉरिटीज़ के लिए या मुस्लिम साथियों के लिए या OBC के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए कोई कार्य नहीं किया। और जमुआ का विकास तो भूल जाइए। इतने 2 टर्म में विधायक रहे माननीय केदार जी, लेकिन आज तक वहाँ की जमुआ की जनता जानती है
यहाँ की कि उन लोगों ने क्या विकास किया। आज भी रोड सड़क जितने भी हैं उन पे या सामूहिक जो भी कार्य हो उस पर कभी भागीदारी नहीं रही इनकी। इस कारण उनको जनता भी नकारा है, जनता ने नकारा है। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि जमुआ की जनता के लिए कुछ आगे करूं और उसके विकास के प्रति निर्णय लिया मैंने। पार्टी ने आप पे विश्वास जताया है, अगर इस बार आप विजय बनकर आते हैं तो क्या क्या ऐसे कार्य अधूरे हैं जिनको आप पूर्ण करने का काम करेंगे? ग्रामीण जमुआ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है, मैं चाहूँगा इसको एक जो जमुआ विधानसभा है उसको मॉडल विधानसभा के रूप में आगे अग्रसर करने का काम करूँगा। बाकी जितने भी विकास कार्य बाधित रहे या रुके या जो नहीं हुए उसको मैं प्रयास करूँगा। सबसे पहले मेरा प्रयास रहेगा कि वहाँ पहले कॉलेज सरकार की तरफ से कॉलेज लाने का प्रस्ताव रखूँगा। शिक्षा की कमी से लोग वहाँ से बाहर पलायन करते हैं, उसको रोकूँगा और कोशिश करूँगा कि वहाँ रोज़गार के लिए जमुआ की जनता के लिए प्रयास करूँगा। बड़ी बड़ी कंपनियाँ स्थापित हों और लोगों को उनका लाभ मिले। तो देखिए, ये थे हमारे साथ गौरव कुमार, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जमुआ में जो अभी तक विकास के कार्य नहीं हो पाए हैं, अगर इस बार जमुआ विधानसभा की जनता इन पर अपना विश्वास जताती है तो जो भी विकास के कार्य है वो अपने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वही इन्होंने जनता से अपील की है कि इस बार जमुआ की जनता इन पर अपना विश्वास कायम करे। बहरहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त और बने रहिए हमारे साथ अपने सहयोगी राहुल के साथ। लाइव देखने के लिए गिरिडीह से केशव तिवारी की रिपोर्ट।